नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अरुणोदय क्लासेस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं क्लास। जैसा कि जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं उन्हें पता है कि हमारी वर्णमाला और वर्णमाला की प्रश्नोत्तरी कंप्लीट हो चुकी है। उसके आगे जो हमारा टॉपिक आता है वो है वर्तनी। वर्तनी नया शब्द नहीं है, बहुत पुराना शब्द है, लेकिन कुछ बच्चों को लग रहा होगा अटपटा, वर्तनी क्या कह दिया सर ने। वर्तनी शब्द को लिखने का तरीका, शब्द को लिखने का तरीका क्या कहलाता है? वर्तनी कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्तनी। यानी कि सभी बताते हैं कि जैसे अंग्रेजी में हम कोई वर्ड लिखते हैं उसकी जो स्पेलिंग होती है, उसी प्रकार हिंदी में हम कोई शब्द लिखते हैं तो उसके अंतर्गत जो आने वाले अक्षर होते हैं उन अक्षरों को किस प्रकार लिखना है, किस अक्षर को क्या रूप देना है, किस अक्षर का किस शब्दों में प्रयोग किया जाना है, ये सारी चीजें जो आती हैं किस में आती हैं? ये वर्तनी में आती है। किस में आती हैं? वर्तनी में। जैसे कि वर्तनी में हम लिखते हैं, मान लीजिएगा ये ऊपर ही लिखा हुआ है संबंधित। क्या लिखा हुआ है? संबंधित। अब यहां संबंधित लिखा हुआ है, अंकी बिंदी है, बा के ऊपर अंग है, धित है, इस तरीके से है ये संबंधित। ठीक। अगर मैं क्या करता, इसको यहां से हटा देता, क्या कर देता, इसको यहां से हटा देता और इस शब्द को इस प्रकार लिख देता संबंधित। अब कहता कि दिए गए शब्द की शुद्ध वर्तनी पहचानो। क्या? शुद्ध वर्तनी पहचानो। एक शब्द ये लिख देता, एक ये लिख देता, दो और शब्द यानी कि दो विकल्प और बना के उनको थोड़ा थोड़ा परिवर्तित कर देता और पूछता कि दिए गए शब्दों में किस शब्द की शुद्ध वर्तनी है। तब आपको उसको पहचानना होता है। यानी कि घुमा फिरा के बात वहीं आती है कि जो शुद्ध शब्द लिखा हुआ है उसको हमें पहचानना होता है, या इस प्रकार कह सकते हैं कि जिसकी वर्तनी शुद्ध होती। यानी कि बार बार आपको जो लिखा मिलेगा वो वर्तनी मिलेगा। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि शब्द को लिखने का जो तरीका होता है वही क्या कहलाती है? हमारी वर्तनी कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्तनी कहलाती है। बच्चों, वर्णमाला में जो हमने पढ़ा है वो दो प्रकार के वर्ण पढ़े हैं। कितने प्रकार के वर्ण पढ़े हैं? दो प्रकार के वर्ण पढ़े हैं। एक पढ़े थे स्वर और एक पढ़े थे व्यंजन। स्वर कितने थे हमारे? स्वर थे हमारे 11 और कुल स्वर कितने थे हमारे? 13। और जब हम व्यंजनों की बात करते तो व्यंजन हमारे जो थे वो 35 थे। कितने थे वो हमारे? 35 व्यंजन थे। ठीक है। तो उन स्वरों को और व्यंजनों को लेकर ही हमें क्या करना है? वर्तनी में काम करना है। किनको? स्वरों को और व्यंजनों। क्योंकि जो शब्द बनेगा वो किससे बनेगा? वो वर्ण से बनेगा। किससे बनेगा? वर्ण से बनेगा। तो जब शब्द को लिखेंगे तो उसमें जो गलतियां होंगी वो किससे होंगी? वो वर्णों से या अक्षरों से होंगी। तो उन अक्षरों की और वर्णों की ही हमें बात करनी है। इसीलिए वर्तनी को हमने दो भागों में विभक्त कर लिया। कितने भागों में विभक्त कर लिया है? दो भागों में। एक कर लिया है हमने स्वर संबंधित और एक कर लिया हमने व्यंजन संबंधित। इसको समझने के लिए हमने इस प्रकार से दो भागों में विभक्त कर लिया है। यानी कि स्वर संबंधित, जिस शब्द में स्वर से संबंधित गलतियां होंगी, त्रुटियां होंगी, वो स्वर संबंधित में आएगा। और जिन शब्दों में व्यंजन से संबंधित त्रुटियां होंगी, गलतियां होंगी, वो व्यंजन में चला जाएगा। इसको हम आसानी से समझने के लिए दो भागों में विभक्त कर लेते हैं, जो हम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहले आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि स्वर संबंधित अशुद्धियां। अशुद्धियां यानी कि त्रुटि या वर्तनी। स्वर संबंधित अशुद्धियां यानी कि इस पूरे के पूरे टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे वो स्वर से संबंधित अशुद्धियां पढ़ेंगे। अब स्वर कितने होते हैं? स्वर हमारे 11 होते हैं और कुल स्वर जो होते हैं हमारे 13 होते हैं। तो जो हमारे कुल स्वर होते हैं उनसे संबंधित जितनी भी अशुद्धियां आएंगी वो हमें यहां देखने के लिए मिलेंगी। चलिए फिर शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या क्या अशुद्धियां हमारी बन जाती हैं जो स्वरों से आती हैं। सबसे पहले आपको बोर्ड पर ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा ए कोमा अ से
से मतलब से संबंधित अशुद्धि है, यानी कि ए और आ से संबंधित अशुद्धियां आपको यहां देखने के लिए मिलेंगी। अब ए या आ से संबंधित अशुद्धियां क्या होती हैं? मान लीजिएगा किसी शब्द में ए का प्रयोग हमें करना था, लेकिन एग्जामिनर ने क्या करा, एग्जामिनर ने आ का प्रयोग कर दिया। किसका प्रयोग कर दिया? आ का प्रयोग कर दिया। तो वो किस में आ रही है? ए या आ संबंधित अशुद्धि में आ रही है। कहीं आ का प्रयोग करना था, ए का कर दिया, कहीं ए का प्रयोग करना था, आ का कर दिया, यानी कि आपस में दोनों को बदल दिया। तो वहां क्या आती है? ए या आ संबंधित अशुद्धियां आ जाती हैं, जो वर्तनी के अंतर्गत आती हैं। चलिए देख लेते हैं, कुछ शब्द मैं लेके आया हूं आपके सामने जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं या पीछे जो एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। बच्चों मैं यहां थोड़ा सा एक और डिस्कस कर देता हूं, थोड़ी सी चर्चा आपसे कर लेता हूं कि जो वर्तनी संबंधित अशुद्धि है, वर्तनी संबंधी जो अशुद्धि है उसके लगभग 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। एसएससी जीडी की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है लगभग 40-45 दिन बाद यानी कि 10 जनवरी से एसएससी जीडी के एग्जाम शुरू हैं, सभी को पता चल गया होगा। और वो 1-1.5 महीना चलेंगे। जब भी आपका नंबर आएगा, आप तो ये मान के चलिए कि 10 जनवरी को ही आपका एग्जाम है, तो लगभग 40-45 दिन है। तो उसमें एग्जाम में आपके 2 क्वेश्चन आएंगे वर्तनी से। कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि हमारे 2 नंबर वर्तनी से आएंगे। तो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि जितने शब्द मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी में से आपको 1 या 2 नंबर का मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक हम इनको करेंगे। किस प्रकार लिखना है वो मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए, एक तरफ हमने बोर्ड पे लिखा अशुद्ध और एक तरफ लिखा है शुद्ध। अशुद्ध यानी कि गलत जो है, हमारा जो गलत है वो आपको इस तरफ लिखा हुआ मिल रहा है, और जो शुद्ध है वो मैं आपको लिख के बताऊंगा। सबसे पहले शब्द है अंत्याक्षरी। क्या शब्द है? अंत्याक्षरी। लेकिन जो शुद्ध शब्द होता है वो क्या होता है? वो होती है अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी ये जो है शुद्ध होता है। क्या होता है? शुद्ध होता है। लेकिन कभी कभी आपको देखने के लिए इस तरीके से भी आपको मिल जाएगा, अंत्याक्षरी। यानी कि हमने क्या करा है, जो हमारा पंचम वर्ण है ना, उसको क्या करा है? अनुस्वार में परिवर्तित कर दिया, यानी कि अंग में परिवर्तित कर दिया है। बाकी हमने कुछ नहीं करा। ये भी शुद्ध है और ये भी हमारा शुद्ध है। ये आगे के लिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कई बार बच्चे इसको ही शुद्ध मान लेते हैं और जो इस तरीके से लिखा हो इसको शुद्ध नहीं मानते। तो दोनों ही शब्द हमारे शुद्ध है, यानी कि हमारे पास यहां आ का प्रयोग होना है ए की जगह। ये क्या है? सही, अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी आप जानते हो, जो आपस में बच्चे खेलते हैं, वो इंग्लिश की भी होती है, हिंदी की भी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अंत्याक्षरी कहते हैं। दूसरा शब्द है हमारे पास आविष्कार। क्या शब्द है? आविष्कार। जबकि सही शब्द होगा आविष्कार। आविष्कार जो होता है वो शुद्ध होता है, यानी कि सही वर्तनी आविष्कार होती है। आगे दिया है आशीर्वाद। क्या दिया है? आशीर्वाद। जो सही होता है यानी कि शुद्ध होता है वो क्या होता है? आशीर्वाद। क्या होता है वो? आशीर्वाद होता है। और जो हमारा रा होता है, कई बार ये आशीर्वाद जो शब्द है ये र संबंधित वर्तनी में भी चला जाता है, यानी कि जो हमारे पास रपर वाला है, यानी कि शिरोरेखा के जो ऊपर लगा हुआ र है, उसको वो क्या करता है? गलत दे देता है, यानी कि यहां लगा देता है, कई बार यहां लगा देता है, कई बार यहां लगा देता है। तो वो क्या होता है? गलत होता है। तो र संबंधित में हम हमेशा याद रखेंगे कि वाकई बाद जो आ का डंडा आया है उस पे ही हमें क्या करना है? रा को, यानी कि अपर वाला जो रा है उसको वहीं लगाना है। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसको मैं थोड़ा सा सही करके लिख देता हूं। इसको सही करके लिख देता हूं। क्या था? आशीर्वाद। आशीर्वाद इस तरीके से है ये। इस बात का बच्चों ध्यान रखना है, और बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत बार गलत हो जाता है। आगे शब्द हमारे पास आया है अनाधिकार। क्या शब्द आया है? अनाधिकार शब्द आया है। तो ये अनाधिकार नहीं होता, क्या होता है? अनधिकार होता है। अनधिकार शब्द होता है जो शुद्ध होता है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखेंगे। अनधिकार होता है। आगे है तत्कालिक। तत्कालिक क्या शब्द है? तत्कालिक मतलब होता है तुरंत, अभी। तो ये तात्कालिक होता है। क्या होता है? तात्कालिक।
ये तत्कालिक नहीं होता है, क्या होता है, तात्कालिक होता है। क्या होता है, तात्कालिक होता है। इस बात का ध्यान रखें बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द मैं लेके आया हूं जो एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस है, बहुत ज्यादा लग रहा है कि एग्जाम में इन्हीं शब्दों में से कोई ना कोई शब्द बन जाएंगे। तो ध्यानपूर्वक इनको पढ़ेंगे और कहीं इनको नोट भी कर लीजिए। क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा आते। आगे है सांसारिक। तो ये क्या होता है, सांसारिक होता है। क्या होता है, सांसारिक। सांसारिक होता है इस तरीके से, सांसारिक नहीं होके सांसारिक होता है। आगे है हमारे पास शब्द हस्तक्षेप। क्या शब्द है, हस्तक्षेप। मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, थोड़ा स्पेस कम है, चलिए एक और लिख देता हूं। हस्तक्षेप नहीं होता, ये हस्तक्षेप होता है। क्या होता है, हस्तक्षेप होता है। हस्तक्षेप नहीं होके क्या शब्द होता है सही, हस्तक्षेप। आगे है बारात। ये बारात शब्द नहीं होता, क्या होता है, बारात होता है। क्या होता है, बारात होता है, बारात। जो शुद्ध वर्तनी है ये बारात है। इस तरीके की ये वर्तनी जो है ए या आ से संबंधित है। तो ये मैंने आपको महत्वपूर्ण शब्द बताए, आशा करता हूं कि ये आपके समझ में आए होंगे और आपने ये नोट भी कर लिए होंगे। इनको नोट कर लेना, ये बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे शब्द है हमारे पास जो आए हैं ई और ई से संबंधित अशुद्धियां। ई और ई से बच्चों बहुत ज्यादा हमें क्या मिलते हैं, शब्द मिलते हैं जिसमें ई संबंधित अशुद्धियां होती हैं। उन्हीं अशुद्धियों को आपको यहां दिखाया गया है। चलिए देख लेते हैं। हमारे पास शब्द है, क्या क्या शब्द है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास शब्द है गोदावरी। क्या शब्द है, गोदावरी। गोदावरी क्या है, एक नदी का नाम है। क्या है, एक नदी का नाम है। और इसकी जो शुद्ध वर्तनी होती है वो क्या होती है, गोदावरी होता है। यानी कि जो हमारी ई है वो ह्रस्व ना होकर कैसी लगेगी, इस पे दीर्घ लगेगी। कैसी लगेगी, दीर्घ लगेगी। आगे शब्द है तीर्थ, जबकि होता है तीर्थ। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, तीर्थ। आगे है निरीक्षण। क्या होता है निरीक्षण, पता है, किसी अधिकारी के द्वारा जो किसी क्या कहते हैं विभाग का औचक आकर जो लेखा जोखा करा जाता है, देखा जाता है, उसको क्या कहते हैं हम, निरीक्षण कहते हैं। जबकि निरीक्षण लिखा है ये, तो इसमें क्या होगा, हमारी जो ह्रस्व ई है ह्रस्व न बनकर क्या बनेगी, वो दीर्घ बनेगी। कैसी बनेगी, वो दीर्घ बनेगी, निरीक्षण। यानी कि जो हमारी रा के ऊपर ई है वो जल्दी ना बोलकर थोड़ी रोक के बोली जाती है। कैसे बोली जाती है, रोक कर बोली जाती है। आगे शब्द है पीतांबर। यानी कि पीले वस्त्र को धारण करने वाले को क्या कहते हैं, पीतांबर कहते हैं, ना कि पीतांबर। पीतांबर। तो सही शुद्ध इसकी जो वर्तनी है वो पीतांबर है। यानी कि आप बच्चों जब इसका उच्चारण करोगे तो थोड़ा सा रोक कर आपको इसका उच्चारण करना पड़ेगा। जो शुद्ध इसकी वर्तनी है वो पीतांबर है। आगे क्या है, प्रतीक। प्रतीक नहीं है, प्रतीक है। प्रतीक मतलब चिन्ह, किसी भी चीज का जो चिन्ह कहेंगे हम उसको क्या कहते हैं, प्रतीक कहते हैं। वो होता है प्रतीक। और प्रतीक किसी किसी का नाम भी होता है। क्या होता है, किसी किसी का नाम भी होता है। आगे है हमारे पास रीतिकाल। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन यहां रीति काल और लगा दिया है, जो आपको हिंदी साहित्य में तीसरा भाग है। जब हम हिंदी साहित्य को डिवाइड करते हैं तो 4 भागों में डिवाइड करते हैं काल के रूप में, यानी कि भागों के रूप में। उसी का एक पार्ट है रीति काल। तो रीति काल, तो जो शुद्ध उसकी वर्तनी होती है वो क्या होती है, वो होती है रीति, और यहां से काल। इस प्रकार इसकी शुद्ध वर्तनी होती है। आगे है सूची पत्र। आगे क्या शब्द है, सूची पत्र। जबकि शुद्ध वर्तनी क्या है इसकी, सूची पत्र। यानी कि च के बाद जो ई है वो थोड़ा सा क्या करना है, हमें खींचकर बोलना है। क्या करना है, खींचकर बोलना है, सूची पत्र। आगे है परिणति। तो इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है, परि ऋण और ती, परिणति। इस प्रकार हम इसकी शुद्ध वर्तनी लिख देंगे, यानी कि इसकी जो शुद्ध वर्तनी है परिणति है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां ई संबंधित
शुद्धियां हमने पढ़ ली हैं। आगे है ऊ और ऊ से संबंधित अशुद्धियां, यानी कि अब हम किस पे पहुंच गए हैं, स्वर के ऊपर हम पहुंच गए। हमने आ, ए और आ पढ़ लिया है, ई और ऊ पढ़ लिया है। उसके बाद ऊ और ऊ से संबंधित अशुद्धियां यानी कि ऊ संबंधित अशुद्धियां हम पढ़ेंगे। तो पहला बड़ा मोस्ट शब्द आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा है अनुदित। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अनुदित की शुद्ध वर्तनी जो होती है वो अनुदित, अनुदित शुद्ध वर्तनी जो होती है वो अनुदित होती है। उसके बाद आगे हमारे पास है ऊष्मा। क्या है? ऊष्मा। तो बड़ा ऊ बनता है ऊष्मा में, ना कि ह्रस्व यानी कि ना कि छोटा। आगे है जरूरत। बच्चों यहां से थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आपने रा के साथ में दो तरीके के ऊ लगे हुए देखे होंगे, एक इस तरीके का और एक इस तरीके का। इन दोनों का क्या मतलब है? इनका मतलब मैं आपको बता देता हूं कि जिस रा के साथ घुंडी बनी हुई होगी, क्या होगी? घुंडी बनी हुई होगी, वो तो होता है दीर्घ, यानी कि वो कैसा होता है? दीर्घ होता है। और जिसमें घुंडी नहीं होती वो क्या होता है? हमारा ह्रस्व होता है। जिसमें घुंडी नहीं होगी वो क्या होगा? ह्रस्व होगा। और जिसमें घुंडी बनी हुई होगी वो क्या होगा? दीर्घ होगा। यानी कि जहां भी घुंडी बनी हुई है वो हमारा दीर्घ यानी कि बड़ा ऊ है। अब इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिए गए शब्द में बड़े की जरूरत है कि छोटे की जरूरत है। जैसे जरूरत है, तो जरूरत यानी कि रा के साथ ऊ जो बोल रहे हैं हम जल्दी बोल रहे हैं, ना कि खींचकर। तो इसीलिए क्या है, यहां छोटा ऊ आना चाहिए, लेकिन लगा हुआ क्या है? बड़ा, यानी कि घुंडी के साथ लगा हुआ है। जबकि क्या आएगा? जरूरत, यानी कि छोटा वाला आएगा, यानी कि छोटा ह्रस्व आएगा। जबकि यहां क्या है? दीर्घ है। आगे क्या है? अरुण। अरुण सूर्य का पर्यायवाची भी होता है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन यहां बड़ा ऊ लगा है, जबकि अरुण में छोटा ऊ लगता है। कैसा लगता है? छोटा ऊ लगता है अरुण में। आगे गुरु। गुरु तो आप जानते हैं बड़े के लिए होता है, लेकिन जो गुरु शब्द है उसमें जो रा होता है उसके साथ हम छोटे ऊ का प्रयोग करते हैं गुरु में। आगे है धुआं। धुआं लिखा है, ये धुआं होता है, जबकि ये गलत बाय मिस्टेक लिखा गया है। ये धुआं जो शब्द है इस प्रकार होगा धुआं, ना कि धुआं होता है। इस प्रकार हम इसको लिख देते हैं, इसको हटा भी देते हैं। कई बार आपको इस प्रकार ही आपको लिखा हुआ मिलेगा धुआं, और कई बार ये चंद्र बिंदु के साथ आपको मिलेगा। ठीक है, धुआं। आगे शब्द है हमारे पास वधू। वधू, वर वधू, दुल्हन के लिए वधू का प्रयोग करते हैं। जो वधू शब्द है उसके साथ बड़ी ऊ की मात्रा आती है। कैसी मात्रा आती है? बड़े ऊ की मात्रा आती है वधू में। आगे है रुपया। क्या है आगे? रुपया। जबकि रुपया क्या होता है? छोटे ऊ से लिखा जाता है, और यहां दिया गया शुद्ध में बड़े से। ठीक है, ये रुपया। इस प्रकार ये ऊ या ऊ से संबंधित अशुद्धियां थी जो हमने देख ली। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी और महत्वपूर्ण शब्दों की तरफ। जो महत्वपूर्ण शब्द आपको एग्जाम में आने के चांस है उनकी तरफ बढ़ लेते हैं। आगे शब्द है ऋरि से संबंधित, यानी कि रा से संबंधित। उसको ऋरि भी कह देते हैं, रा भी कह देते हैं, ऋषि भी कह देते हैं। ठीक है, यानी कि शुद्ध वर्तनी जो है इसकी वो ऋषि ही है। ऋषि से संबंधित अशुद्धियों पर हम अब चर्चा करने वाले हैं। पहले शब्द आपको मिल रहा है अनुग्रहित। अनुग्रहित यानी कि ऋरि से संबंधित है हमारा, ऋषि से संबंधित है, और शब्द दिया है अनुग्रहित। तो हम बोल तो सही रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? लिखा हुआ गलत है। बोल तो वर्तनी तो हमारे मुंह से गलत निकल ही नहीं पा रही, सही निकल रही है। लेकिन अब इसको देख लेते हैं लिखा कैसे जाएगा। अब ग्रहित, तो ग्रहित, इस प्रकार ये शब्द आएगा अनुग्रहित। यानी कि गामे को जो ऋरि है, ऋषि है, उसका उच्चारण हमें करना है, ना कि यहां हमें खड़ी पाई के यानी कि रा। ये रे नहीं है, क्या है? ये हमारा ऋषि है। रे में और ऋषि में अंतर समझ लीजिएगा। जैसे बच्चों हम कोई खड़ी पाई वाला लिखते हैं क्या वर्ण, तो उसके साथ जब हम ऋषि का प्रयोग करेंगे तो हमेशा वो इस रूप में प्रयोग होगा, नीचे। ठीक, जैसे मान लीजिएगा आपने प्र लिखा तो यहां रे का प्रयोग करेंगे, यानी कि ऋषि का आपने ये प्रयोग करा है। लेकिन अगर मैं इसके साथ किसका? रे का प्रयोग करूंगा तो हमेशा इस प्रकार करूंगा। अंतर समझ लेना, ये ऋषि है और ये क्या है? हमारा रे है।
ये याद आपको रखना है, थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास हो गया अनुग्रहित। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास शब्द उऋण। क्या शब्द है? उऋण है। ये री है, जबकि क्या बनाना है? हमें ऋषि बनाना है। तो इसकी सही वर्तनी क्या होती है? उऋण इस प्रकार होती है, यानी कि ऊ के साथ हमें क्या करना है? री, यानी कि री बनाकर, यानी कि ऋषि बनाकर ण बना देना है। ठीक है, उऋण इस प्रकार होगा। आगे है त्रिकोण। क्या है? त्रिकोण है। तो तय के साथ जब हम रीरी का प्रयोग करते हैं, ऋषि का प्रयोग करते हैं, तो क्या बन जाता है? ये बन जाता है हमारा त्रय। क्या बन जाता है? त्रय। और ये हो जाएगा त्रिकोण। शुद्ध वर्तनी है इसकी त्रिकोण। इस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? त्रिकोण। आगे है पैतृक। पैतृक लिखा जाता है पैतृक। इस प्रकार हम पैतृक लिख देते हैं, ना कि त्रि, यानी कि ता के साथ हमने ऋषि का प्रयोग करा है, तो ये हो गया हमारा पैतृक। आगे है संग्रहित। तो फिर वही वाली बात जो मैंने अनुग्रहित के साथ बताई थी, यहां क्या है? रा लगा हुआ है, जबकि क्या करना? हमें ऋषि करना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? संग्रहित। क्या हो जाएगा? संग्रहित। इस प्रकार से हो जाएगा संग्रहित, यानी कि इकट्ठा करना। आगे है ऋतु। तो ऋतु इस प्रकार हमारा ऋतु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋतु शब्द हो जाएगा। ठीक। पृथ्वी भी ऐसे लिखा जाता है, यानी कि कई बार आपको वर्तनी में क्या मिलेगा? पृथ्वी इस प्रकार लिखा हुआ मिलेगा, जबकि इसकी वर्तनी ये क्या है? हमेशा उसमें क्या करना है? इस प्रकार लगाना है। पृथ्वी में ऋषि का हमें प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? ऋषि का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से हम पृथ्वी लिख लेंगे। चलिए, ये हमारा ऋषि से संबंधित अशुद्धियां थी। आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा। और सारे के सारे शब्द मैं ऐसे लेके आया हूं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये ऐसे शब्द नहीं है कि आप सोचे कि कहीं से भी उठा के ये ऐसी नॉर्मल शब्द है। नॉर्मल नहीं है, महत्वपूर्ण शब्द आपके लिए निकाल के लाया हूं। ज्यादा भी ना पढ़ो तो कम से कम इनकी तो आप प्रैक्टिस कर लेना। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर लो, एक दो बार बाद में कर लेना। फ्री आपके दिमाग में, मस्तिष्क में आ जाएंगे कि किस प्रकार से हमें इसको लिखना है। और बच्चों, एक मैं आपको और बात बता दूं कि एक बात आप याद रखना, हिंदी को आप जितना लिखोगे आपकी हिंदी उतनी सही होगी। वर्तनी आपकी उतनी सही होगी जितनी आप लिखोगे। और वर्तनी शुद्ध करने के बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके बताते हैं, लेकिन मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। हिंदी आप जितना लिखोगे उतनी आपकी वर्तनी सही होगी। पढ़ना और लिखना ही हमारी वर्तनी को सुधार सकता है। ये तो सिर्फ मैं आपको एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूं, जो महत्वपूर्ण शब्द आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो महत्वपूर्ण शब्द आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो शब्द मैं आपको बता रहा हूं। बाकी वर्तनी पूरी आपको सही करनी है, तो उसके लिए आपको हिंदी जितनी आप लिख सकते हो उतनी लिखें। और बाकी थोड़ा बहुत जब आप अखबार पढ़ें तो जो सार संग्रह आता है, एक पेज लगा हुआ जिसमें राजनीति वगैरह की डिबेट होती है, उसको पढ़ें तो उसमें बड़े बड़े शब्द आते हैं। और जब भी आप पढ़ें तो पढ़ते हुए कहीं ना कहीं ये ध्यान रखें कि कौन सा शब्द कैसे लिखा गया है, उसकी वर्तनी क्या है। तो आपकी फिर वर्तनी कहीं ना कहीं शुद्ध हो जाती है। आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एग्जाम में कुछ हटके शब्द आते हैं, उसके लिए आपको यहां पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास ए कोमा आई से संबंधित अशुद्धियां। ए कोमा आई से संबंधित अशुद्धियां। पहले शब्द है कैंटीन। क्या है? कैंटीन। जबकि कैंटीन शब्द होता है, क्या होता है? कैंटीन शब्द होता है। क्या शब्द होता है? कैंटीन। ठीक। आगे है टैक्स। जबकि क्या होता है? टैक्स होता है। क्या होता है? टैक्स होता है। शुद्ध जो शब्द है वो क्या है? टैक्स। आगे है सने सने। सने सने, धीरे धीरे। अब सने सने यानी कि सने सने, इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं, यानी कि आई का प्रयोग हम करते हैं, जबकि किसका प्रयोग हुआ है? ए का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? ए का। आगे फेंकना। फेंकना होता है, जबकि फेंकना लिखा है यहां, तो फेंकना, जबकि ये होता है फेंकना। आगे क्या है? वैश्य। जबकि वैश्य होता है, वैश्य।
इस प्रकार हम इसको लिखते हैं। आगे है मैनेजर, 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 इस प्रकार हम इसको लिखते हैं। आगे है सैनिक, जबकि शुद्ध क्या होता है, शुद्ध होता है सैनिक, यानी कि आई का प्रयोग होगा, सैनिक, आई का हम इसमें प्रयोग करेंगे, सैनिक। समझ में आया? ए और आई से संबंधित अशुद्धियां, यहां हमें क्या करना था, ए या आई से संबंधित अशुद्धियां, जो आपको अलग अलग और भी शब्द मिलेंगे, लेकिन कुछ ये महत्वपूर्ण शब्द थे जो आपको बोर्ड पर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है ओ कोमा औ से संबंधित अशुद्धियां, ओ कोमा औ से संबंधित अशुद्धियां देख लेते हैं। ये अशुद्ध लिखी हुई हैं इधर, और अब हमें क्या करना है, इनके शुद्ध शब्द बनाने हैं। बच्चों प्रैक्टिस के लिए आप ये भी देख सकते हैं, इन शब्दों को, वीडियो को पुश करके रोक के इन शब्दों को पहले आप क्या करें, अपनी नोटबुक में उतार लें, उसके बाद इनकी शुद्ध लिखें आप, उसके बाद वीडियो चलाएं, फिर मिलान करें कितना सही है और कितना गलत, तो कहीं ना कहीं आपको यह पता चल जाएगा इन शब्दों में से कितने शब्दों को हम शुद्ध कर पाए। चलिए बढ़ते हैं। आगे है अक्षोणी, जबकि शुद्ध वर्तनी होती है हृणी, शुद्ध वर्तनी होती है अक्षोहिणी, औ होता है, ओ नहीं होता। आगे है अलौकिक, अलौकिक, शुद्ध वर्तनी है इसकी अलौकिक। आगे है नौकरी, अरे भाई इसके लिए तो सभी लगे पड़े हैं, सारा जो तामझाम है इसी के लिए तो है, और इसको ही गलत कर रहे हो, नहीं भाई, नौकरी, इसी के लिए सारी चीजें हो रही हैं। चलिए शुद्ध वर्तनी है इसकी नौकरी। आगे है औद्योगिक, 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 शुद्ध वर्तनी होती है औद्योगिक, औद्योगिक, ठीक है। आगे है औरत, जबकि ये तो पहले से पढ़ने में था औ से औरत, ये तो औ से औरत, औ आएगा न कि ओ आएगा, ठीक है। आगे है पारलौकिक, ये ओ और औ से संबंधित अशुद्धियों की हम बात कर रहे हैं। तरीका मैंने आपको बताया, पहले क्या करेंगे, आप लिख लीजिएगा, वीडियो पुश करिएगा, उसके बाद शुद्ध लिखिएगा और उसके बाद मिलान करिएगा, तब आपको पता चलेगा कितना आप सही कर पा रहे हैं। आगे चलते हैं पारलौकिक, तो पारलौकिक यानी कि औ का हम यहां प्रयोग करेंगे। आगे है त्योहार, जबकि त्योहार है, त्योहार है इसकी शुद्ध वर्तनी। आगे है न्योछावर, शब्द है न्योछावर, तो न्योछावर की देख लेते हैं, न्योछावर, ओ आएगा ना कि औ, न्योछावर, इस तरीके से एक मात्रा आएगी ना कि दो। आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे है अंग, और यानी कि अंग प्लस यानी कि चंद्र बिंदु से, इसे भी हम कह सकते हैं, अंगी कह सकते हैं, से संबंधित अशुद्धियां, यानी कि अंग और से संबंधित अशुद्धियां की हम बात कर लेते हैं। अर्थात इसमें हमें यह पता करना होता है कि दिए गया जो हमारा शब्द है, वर्तनी है, उसमें हमें चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है या अंग का प्रयोग करना है। इससे संबंधित क्या होती है, गलतियां हो जाती हैं, जैसे मैंने वहां धुएं वाली दी थी। आजकल तो शॉर्ट है, शॉर्ट में क्या कर देते हैं, हर जगह हम क्या करते हैं, अंग का ही प्रयोग कर देते हैं, चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करते, जबकि वो गलत है। बट ये जो हमारा टॉपिक है, ये वर्तनी है, इसमें इससे मतलब नहीं है शॉर्ट में आप क्या लिख रहे हो, इसमें हमें यह देखना है कि सही क्या है, सही की हमें बात करनी है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो आया है वो क्या आया है, आंख। क्या आया है, आंख। आंख की जो शुद्ध वर्तनी होती है, आंख इस प्रकार होती है, चंद्र बिंदु का हम प्रयोग करते हैं। आगे है अंगुली, तो अंगुली में भी चंद्र बिंदु का ही प्रयोग होगा। उसके बाद है ऊंचा, तो उसमें तो कुछ लगा ही नहीं है, जबकि यहां ऊंचे में चंद्र बिंदु लगेगा, ऊंचा। कांपना, फिर कांपने में भी चंद्र बिंदु आएगी।
इस प्रकार कांपना हो जाएगा। आगे है झांसी, और झांसी में भी हम किसका प्रयोग करेंगे, चंद्र बिंदु का ही प्रयोग करते हैं। आगे है हंस, तो हंस में चंद्र बिंदु लगी हुई है, जबकि चंद्र बिंदु हंसने में नहीं लगती, अंग का प्रयोग करते हैं हम। इस प्रकार ये ए और अंग से संबंधित, अंग और चंद्र बिंदु से संबंधित अशुद्धियां थी। समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा विसर्ग से संबंधित अशुद्धियां। ये लास्ट वाली जो दो थी, ये हमारी आयोगवाह की थी। आयोगवाह तो समझ रहे होगे, जिनको नहीं समझ में आ रहा आयोगवाह, वो पीछे की क्लास में जाएंगे और उसको देख सकते हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा। विसर्ग से संबंधित अशुद्धियां हैं, तो लिखा हुआ है दुष्शील। क्या लिखा हुआ है, दुष्शील, जबकि होता है दुहु प्लस सील, यानी कि हम क्या करते हैं, विसर्ग का प्रयोग कर लेते हैं। आगे है निशुल्क, तो निशुल्क का बच्चों पता ही है, ये आपकी जो क्लासेस चल रही हैं ये भी निशुल्क ही चल रही हैं। ये क्या चल रही हैं, निशुल्क ही चल रही हैं, तो निशुल्क का आनंद लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, निशुल्क का आनंद, लेकिन मर्यादा में रहकर। किस में रहकर, मर्यादा में रहकर। निशुल्क तो क्लास का आनंद ले रहे हो, लेकिन भाई निशुल्क का कुछ तो पे कर दो। पे आपसे रुपया नहीं मांगा जा रहा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, यही तो है निशुल्क। चलिए, उसमें आपका कोई शुल्क नहीं जा रहा, ये सारी चीजें करने में कोई शुल्क नहीं जा रहा, निशुल्क है, कर दीजिएगा। चलिए, निशुल्क शुद्ध लिखा जाएगा हमारा, निशुल्क की शुद्ध वर्तनी है नहीं प्लस शुल्क। जो संधि विच्छेद होता है वो भी यही होता है, नहीं प्लस शुल्क, नहीं शुल्क। आगे है निस्वार्थ, तो नहीं स्वार्थ। आगे है हमारे पास प्रातः काल। प्रातः काल कहते हैं सुबह को, तो इसका पता ही होगा, प्रातः काल इस प्रकार लिखा जाता है। और आगे है प्राय, तो ये भी हमारा क्या है, प्राय। इस प्रकार हम इसको लिख लेते हैं। ये है हमारी विसर्ग संबंधित अशुद्धियां। किससे संबंधित, विसर्ग से संबंधित अशुद्धियां। आशा करता हूं कि ये समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों, सारे के सारे हमारे शब्द जो हैं ये महत्वपूर्ण शब्द हैं। बार बार कह रहा हूं कि जितने मैंने आपको शब्द लिखवाए हैं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा और इन्हीं से लगभग क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए फिर अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।